और अपने जितने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको हम यहाँ से बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ उसमें मैंने एक नया जो बैतुल माल ने इनिशिएटिव लिया है कि स्वीट होम के जो हमारे बच्चे थे पहले मैट्रिक तक हमारे साथ रहते थे, उसके बाद उनकी फैमिलीज जो हम उनको लुक आफ्टर करती थी और हम उनको 16,000 रुपये माहाना तक OWSP में देते थे और वो बच्चे की पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मैंने उसको हमने इस दफ़ा ये तय किया है कि अब आइंदा से इंशाल्लाह FSC FA तक बच्चे जो हैं वो स्वीट होम्स में रहेंगे और उसके बाद जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम उनके दाखिले यकीनी बनाएंगे और उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह निमल होगी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी होगी, एरिड एग्रीकल्चर, जितनी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट पाकिस्तान जिनको पाकिस्तान बैतुल माल वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, हमारे इंशाल्लाह स्वीट होम के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ सकेंगे। दूसरा उसमें हमने एक नया प्रोग्राम अडॉप्ट कराया है, ऑर्फन विडो सपोर्ट प्रोग्राम। ये यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन में इसको किया गया है और उसमें हमने ये किया है कि ऐसे यतीम बच्चियाँ बिलखसूस उसमें कि जिनको अगर उनके वालिद की वफ़ात हो गई है तो अगर माँ उनको पढ़ाएगी तो उस माँ को हम 16,000 रुपये तक, बच्ची होगी तो 8,000 और से 16,000 तक हम उसकी वहाँ पर उसको माली मामनत देंगे ताकि वो उस बच्ची को उसकी तालीम जारी रख सके। उसके अलावा मुझे इस बात पर भी खुशी होती है कि हमने SRCL जो हमारे स्कूल हैं, जो चाइल्ड लेबर स्कूल हैं, उनमें पहले वहाँ पर 5वीं जमात तक बच्चों को तालीम दी जाती थी। हमने इसका एक पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शुरू कर दिया जिसमें हम 8वीं जमात तक अब उन बच्चों को, चाइल्ड लेबर स्कूल के बच्चों को 8वीं जमात तक तालीम पाकिस्तान बैतुल माल देगा। शेल्टर होम्स और जो ट्रक्स हैं, फूड ट्रक्स, ये एक बड़ा चैलेंज था बैतुल माल के लिए क्योंकि हमें पिछली गवर्नमेंट ने भी और क्योंकि इकॉनमी के हवाले से जो हालात थे, बजट नहीं था, उसके बावजूद पाकिस्तान बैतुल माल उनको जारी रखे हुए और हम उनको अभी तक चला रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान बैतुल माल में हमने एक नई 2 डायरेक्टरेट्स मुतारिफ कराएंगे। एक डायरेक्टरेट जो प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री के हवाले से पहले दायरे में नहीं थी, अब पूरे पाकिस्तान में वो डायरेक्टरेट जो होगी वो पेपरा के जो ई-पैड है उसके मुताबिक यकीनी बनाएगी कि तमाम सूबों में ख़रीदारी शफाफियत के साथ पेपरा रूल्स के मुताबिक। इसी तरह एक और डायरेक्टरेट जो हमने मुतारिफ कराई है जिसका नाम डोनेशन एंड कम्युनिकेशन रखा है, उसके हवाले से हम का मकसद ये था कि पाकिस्तान बैतुल माल जिसको कि उसका आइन ये इजाज़त देता है कि वो डोनेशन ले सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल डोनर्स हों, चाहे वो यहाँ के मुखिया हज़रात हों, लेकिन उनके साथ राब्ते के लिए हमारे पास कोई यहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं था। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किया और आप में से कुछ दोस्त शायद वहाँ पर मौजूद भी होंगे। अभी 6 दिसंबर को हमने एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान बैतुल माल एट अ ग्लांस, उसमें हमने अपने उन प्रोजेक्ट्स को वो उस डोनेशन और कम्युनिकेशन विंग ने उसका यकीनी बनाया और मुझे इस बात से भी खुशी होती है कि उसका समर, चाहे अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया, 6 दिसंबर को हमने वहाँ मुतारिफ कराया और इस्लामिक रिलीफ वालों ने हमारे साथ 12 दिसंबर को एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया 2 मिलियन का, वो कुछ बच्चियों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस डायरेक्टरेट के साथ ये जो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें स्वीट होम्स हैं और तमाम यतीमों के, बेवाओं के, बेरोज़गार माजूरों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें पाकिस्तान बैतुल माल ये चाहता है कि हुकूमत पाकिस्तान तो कर रही है, हम इनको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, खुद इनसारी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश होते हैं तो ये जो बच्चे हैं जिनका कोई आसरा नहीं
और अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया है हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान बैतुल माल को, तो वो उनकी जो है वहाँ पर कफ़ालत जो है या निगहदाश्त जो है या उनका इलाज जो है वो जारी रह सके, तो वो हमने वहाँ पर किया। और कॉकलियर में इस डोनेशन विंग में एक आपको बताते हुए ये भी खुशी होती है कि हमें इस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने कॉकलियर इम्प्लांट, जो कि बहुत महंगा इलाज है और इसमें तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा एक उस पर ख़र्चा आता है, तो एक कंपनी ने हमारे साथ मैचिंग ग्रांट करते हुए हमें तकरीबन वो हर एक कॉकलियर के इलाज पर 6 से 7 लाख रुपया वो हमें अदा करें। तो उसमें उन्होंने हमारे साथ तकरीबन 154 जो हैं कॉकलियर इम्प्लांट्स, उनके लिए इब्तदाई तौर पर हमसे उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि वो हमारी मदद करेंगे, और जिसका मकसद ये है कि तकरीबन 12 करोड़ रुपये तक की वो हम डोनेशन हमें देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुत से ये सारी बातें करने का और आपको बुलाने का मकसद ये था कि जहाँ पर कुछ मनफी काम भी हो रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुस्बत काम भी हो रहे हैं, और आप मीडिया की वजह से मैं बरमला ये मैं आपको कहता हूँ कि उस दिन उस प्रोग्राम की प्रोजेक्शन की वजह से जिस तरह लोगों ने हमारे साथ राब्ते किए और जिस तरह इस्लामिक रिलीफ हमारे साथ लेज़ॉन में आ गया, टीका वाले जो टर्किश एम्बेसडर आए हुए थे उन्होंने भी उस पर मज़ीद यकीन दहानी कराई कि वो हमारे साथ मज़ीद प्रोजेक्ट्स करने जाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा आपकी मदद के साथ कि ये बिल्कुल इंसानियत से जुड़ा हुआ एक इदारा है और इसमें हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, इसको प्रोजेक्शन देनी चाहिए ताकि लोगों का रुझान इस तरफ आए और हम इन लोगों की जिनकी मदद अभी भी जारी है मज़ीद बेहतर तरीके के साथ जारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर फिदा पराचा साहब, आपने मुबारक हो, आप 1 साल मुकम्मल कर गए हैं। पता नहीं अब आपका आगे कितने साल रहना है, ये तो अब अगली गवर्नमेंट पे है। ये बताइएगा कि जितने प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, ये जिनके बारे में आपने यहाँ बताया है, क्या ये आइनी तौर पर सिक्योर है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सालाना की बुनियाद पर है या 5 साल की बुनियाद पर है? नंबर 2। नंबर 3, जो आप लोग बीमारों को और जो मुस्तकीन को जो आप फंड देते हैं, गवर्नमेंट ने आपका 6 अरब रुपए का सालाना रखा है, उसमें इजाफा हो रहा है, वो आपको मिल रहा है या उसकी पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा तकरीबन 7.8 बिलियन का हमें बजट मिला। दूसरा, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे हमारा जो आता है बजट वो आता ही प्रोजेक्ट बेस्ड है। हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट चला ही नहीं सकते जिसके लिए बजट ना दिया जाए, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ प्रोजेक्ट्स हैं। और जिस तरह OWSP का मैंने आपको बताया, यूनिसेफ कर रही है और वो उसकी अभी जो वो 1 साल की कारकर्दगी है वो जांच रही है, और अगर वो जारी रहेगा तो वो यूनिसेफ ही उसको आगे जारी रखेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगी। अच्छा, एक और बताइएगा आमिर भाई के हमने देखा कि बहुत सारे लोग, अच्छी बात है कि इस्तेफादा कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि चेंज लाए हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे अपने प्रोग्राम को चला रहा है, आप भी आप उस तर्ज पे करेंगे, ले गए आप, तो अच्छी बात है। तो क्या अब तक कोई फिगर बता सकते हैं कि कितने लोग इस्तेफादा कर रहे हैं तालीमी लिहाज से या मुस्तहिकीन के तौर पे? वो थोड़ा सा बता दीजिए। बात पूछना चाहता ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ आपका जो मुआहिदा हो रहा है, इसकी शराइत क्या क्या होंगी? ज़ाहिर बात है जो बाहर की कंपनियां जो भी मुआहिदा करती हैं उनकी शराइत को होते हैं, तो शराइत क्या है इसमें बताइए। वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें जिस तरह यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट हैंड एक NGO है, वो ये करती थी इससे कबल के पाकिस्तान बैतुल माल एक अपना शेयर डालता था, बाकी वो देते थे। ये वो उनकी जो फाउंडेशन है वो कर रही है, कंपनी नहीं देगी। जो उनका चैरिटी का एक होता है ना कंपोनेंट, हम उससे ले रहे हैं। तो ये जो बात आपने पूछी है
इस बारे में बताता चलूँ मेरे भाई कि इस वक्त हमने कॉकलियर के अभी तक 217 करा चुके हैं। इसको उर्दू में बताया था क्या है? कॉकलियर ही कहलाता है मेरे भाई, कान ये में एक कान सर्जरी के है। जो है सुनने वाले को नहीं आला नहीं है ना, आला नहीं है, ये क्या है? इम्प्लांट है एक, ये सर्जरी के साथ इसका कुछ हिस्सा आपके दिमाग के अंदर वो उसमें इम्प्लांट होता है, और उसके साथ जो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनमें हो जाए तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सुनना और बोलना शुरू कर देते हैं। 5 साल से कम 5 साल से कम। राजा साहब ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो इमदाद के मुस्तहिक हैं और आपको उनकी मदद करनी चाहिए। वो यहाँ पे जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पास ये कागज़ नहीं है, उनको ये क्राइटेरिया में नहीं आते, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का आना बड़ा मुश्किल है, तो वो लोग गिला करते नज़र आते हैं। आज चाहे आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको जिसको मदद नहीं मिलती वो गिला करते हैं। कोई ऐसा इस कैमरे के थ्रू मीडिया के थ्रू बताएं कि कौन लोग आपके पास आए मदद के लिए और किस किस मदद के लिए आए, ताकि उनका वक्त भी ज़ाया ना और वो बेआसरा होकर वापस भी ना जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर वो शायद आप थोड़ा सा लेट थे। हमने आज जो सिस्टम जो किया है उसमें ये होगा कि हमारे 160 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर बाकायदा एक उसको टैबलेट दिया जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बंदे को। वो वहीं से आपका जो शख्स जो बेनिफिशरी हमारा वहाँ अगर जाएगा तो उसका वो उसमें डाटा डालेगा, तो उसको उसी में पता उसका आ जाएगा कि आया वो हमारा बेनिफिशरी बनने का है या नहीं है। और हमने इस वक्त जो मैंने जो जिस सिस्टम में जो चीज़ नई ऐड ऑन कराई है वो यही कराई है कि पहले हमारा बेनिफिशरी सिर्फ 30,000 से तक की आमदनी वाला शख्स हो सकता था। अब जो है 30,000 से अगर वो जायद भी आमदनी उसकी है तो हमने उसमें शेयरिंग का एक अमल रख दिया है कि उसमें अगर उसकी मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपये आमदन है तो उसमें से हो सकता है कि वो 80% जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल दे, 20% उसको देना पड़े। तो उसमें एक ये फ़ायदा भी होगा जो अभी हम सिस्टम करने जा रहे हैं कि एक तो उसमें शफाफियत भी आएगी, दूसरा उसको उसमें जो एक इंसानी मुदाखलत का अंसर था वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसको वहीं पर पता चल जाएगा कि आया वो अहल है या नहीं, उसको दोबारा दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। और अभी जो मेरे बता रहे ऑफिसर कि अभी हम आपको पीछे दिखा भी रहे हैं कि जो हमारे इस वक्त स्वीट होम्स की शायद जो अभी जो जिसको मॉनिटर किया जा सकता है किस जगह पे क्या इस वक्त एक्टिविटी हो। अच्छा सर मुझे अच्छा सर मुझे टेक्निकली बता देती हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है कि बैतुल माल की तरफ से वो बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन बनना चाह रहे हैं या कोई और इस तरह का कोई हुनर देना चाह रहे हैं, ऐसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हुए हैं यहाँ पे, और अगर हुए हुए हैं तो उसमें कितने बच्चे इनरोल हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जैसे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और जॉब के मौके बहुत कम हैं, तो अगर बच्चों को टेक्निकल हम एजुकेशन दे के इतना इनको एम्पावर कर दें कि वो बाहर के मुल्कों में जाके, क्योंकि बाहर के ममालिक में इन जो इलेक्ट्रीशियन हो गया और इस तरह के जो हमारे वर्कर्स हो गए उनकी बहुत ज़रूरत है, तो वो बाहर जाके अपने आप अर्न करें, कमाएं, अपने आप को सपोर्ट करें। तो इस तरह का कोई बैतुल माल ये बेसिकली टेफ्टा वाले के डोमेन में है, लेकिन हम उनके साथ हमने बात की है और हम अपने बच्चों को भी, अब जो स्वीट होम्स में बच्चे जिस तरह हमारे अपने बच्चे हैं सारे ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, मास्टर्स नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ और फील्ड्स में ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ये इंश्योर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि हम ऐसे स्कॉलरशिप्स या ऐसे उनको कोर्सेज के लिए करेंगे इंशाल्लाह। सर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा लाजमी प्रोजेक्ट है कि अगर छोटे बच्चों को टेक्निकल हम एजुकेशन दे देते हैं तो वो अर्निंग के काबिल हो जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के मुल्क भी जाकर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि बैतुल माल को ये प्रायोरिटी बेस पे ये काम करना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन बहुत डॉक्टर साहब पहले तो मुबारक हो आपको, आपने 1 साल बहुत अच्छा गुजारा और बड़ी कामयाबी के साथ। पुरानी आपकी टीम बैठी है, डॉक्टर साहब भी हैं, जवेद साहब से बाकी दोस्त, मतलब 1 साल थे ये ज़हन रखना जी
नहीं, मुबारकबाद देनी, जो अच्छा काम है वो तो करना चाहिए ना जी, मुबारकबाद भी देनी चाहिए। वो अच्छा जी, दोस्त है ना तो वो जान हमारे भी वो दोस्त हैं भाई वो हमारे। इसलिए कॉलेज फेलो है ना तो वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। शकील में इस्तीफादा जा रहे हैं। तो सब नहीं वो इस्तीफादा करवा रहे हैं लोगों का, खुद तो नहीं माशाल्लाह, खुद मुखैर रात में शामिल होते हैं, इस्तीफादा कराते हैं, उनको सारा कुछ पता भी है। क्योंकि सब दोस्त हैं आपके माशाल्लाह, दोस्त भी आए और एक रिश्ता है आपके साथ इकराम का। अच्छा गुजारा ये थी कि पहले एक सिस्टम था कि अगर कोई इमरजेंसी केस आया कि हाथ अटैक हुआ, किसी मेडिकल केसेस थे, फौरन हो जाता था 24 घंटे के अंदर। अब क्या सूरत है? सर मजीद से मैं ये तो बता रहा हूँ कि ये जो ऑटोमेशन पे लेके जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस शख्स को भी पहले इंक्वायरी ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट का था उसकी इंक्वायरी का इंतज़ार करना पड़ता था। अब जैसे ही वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास उसकी वेरिफिकेशन होगी, वो हमारे सिस्टम पे आ जाएगा कि हाँ ये बेनिफिशरी हमारा बन सकता है, तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल में, क्योंकि हम कभी भी बेनिफिशरी को कुछ नहीं देते, मुतलका हॉस्पिटल में हमारे फंड जाते हैं, तो वो फंड उसके फ़ौरन उस इसमें तेज़ी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, अच्छा आपने सर, बताया इसको कि मज़ीद आसान बनाने के लिए कुछ तरकीब है या फ्यूचर प्लान है कि इसको मज़ीद आसान किया जाए ताकि आम लोगों तक रसाई हो सके, बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना मैं आपकी बात से एग्री करते हुए मैं शायद समझा नहीं पा रहा कि वो जो पहले परेशानियां थी वो दूर करने के लिए इंसानी मुदाखलत को, अपनी पसंद नापसंद का, उसकी वजह से कुछ देरी की जो खदशात थे उन सब को दूर करने के लिए ये हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है, और ये वर्ल्ड बैंक भी इसको एक्नॉलेज करता है। तो मेरा मकसद इस पे सिस्टम पे लाने का, एक तरफ तो लोगों की भलाई जल्दी उनको मिल सके, और दूसरी तरफ मैं इनको बनाना चाहता हूँ खुद इंसार, खुद, ताकि ये ऐसे जो हैं हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको डोनर्स भी मिल सकें, और हमारे हर हॉस्पिटल में डेस्क मौजूद हैं। वो मज़ीद उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई हॉस्पिटल में बेनिफिशरी गया है वहीं उसकी वेरिफिकेशन हो जाए। सर, आप जो स्वीट होम के बच्चे हैं उनको भी जामियात में आप एनरोल करेंगे। जाहिर बात है हम खुद तालिब इल्मी के ज़माने में गुजर के आए हैं इस फील्ड में, तो बैतुल तो वसीला है गुरबा का, जो बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ किसी हद तक हम इस चीज़ में ये भी सुनते आ रहे हैं कि जो गुरबा है, जो असल हकदार है, उनको हक नहीं मिल रहा होता। अब आप जो है जो स्वीट होम के बच्चे हैं उनको भी जामियात में एनरोल कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए क्या काम बताएंगे सर? सर जो जामियात में वही जाएगा जो वहाँ के मेरिट पे आएगा, मेरी ज़ाती उस पर तो वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जामियात के साथ सिर्फ ये होगा कि जिन जामियात के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे भी वहाँ जाएंगे तो वो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और बजाय इसके कि हम उसको देखेंगे, एक बच्चा हम लेते हैं 4 से 5 साल का, और जब वो 16 साल का पहले होता था तो उसके बाद उसका जो मुस्तकबिल था वो उसको समझ नहीं आती थी। वो कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर वो दोबारा मैकेनिक्स बन गए, शायद पढ़ना भी चाह रहे होंगे। तो हमने इसको इंश्योर करने के लिए कि जो उनमें टैलेंटेड बच्चे हैं वो FA FSC तक तो हमारे हॉस्टल अपने हमारे स्वीट होम्स में रहेंगे, और उसके बाद जो बच्चा मेरिट पे आएगा वो मुतलका यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। ये घोस्ट जो कुछ आपने आपके पास इंक्वायरी आई थी बलूचिस्तान से, वहाँ पे घोस्ट प्रोजेक्ट है जी, कई मुलाजमीन की तनख्वाहें जा रही हैं, या कोई हुनरमंदी का कोई सेंटर खुला हुआ है तो वहाँ पे वो नहीं रहा, लेकिन आपके फंड जा रहे हैं, उसके ऊपर आपके अफसरों ने एक रिपोर्ट मुरतब काफ़ी जाने, उस पर क्या स्टेटस है इस वक्त? सर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई? सर उसमें कुछ अफसरान को निकाला भी गया है, कुछ अफसरान की तब्दीली भी की गई है, FIA में केस रजिस्टर भी किए गए हैं, सारी कार्रवाई की FIA में। कोई तफसील कोई ये सर FIA के पास जो इंक्वायरी नंबर 1 ऑफ 2023 है, इंक्वायरी नंबर 1 ऑफ 2023 बलूचिस्तान में दर्ज है। कोई मज़ीद तफसील सर मज़ीद तो मुझे और हुक्म अब ऐसा ये जाके हम अलग से काम सर उसमें यही जो सारी जो इंक्वायरी थी हमने उनको आगे फॉरवर्ड कर दी है, जो हम कर सकते थे महकमाना। किस लेवल के अफसर हैं? सर असिस्टेंट डायरेक्टर एक को हमने निकाला जो मुझे याद पड़ता है, और दो को डिवोट किया है। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद पिंडी से है या कहाँ से है? जी जी इस बलूचिस्तान के थे, बलूचिस्तान में। ये अपना ये बताइएगा कि आम पब्लिक के लिए ये बताइएगा कि जो शख्स आपसे एक बार माली इमदाद देता है
वो आपके पास रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद आप उसको माली इमदाद नहीं देते। उसका क्राइटेरिया जो है वो कितनी आप देते हैं। इसी तरह जो बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है उसको आप एक बार पैसे देते हैं, वो कितने देते हैं। उसको दोबारा दाखिल होना पड़ जाए, बीमारी बढ़ जाए, तो क्या आपके पास उसके दोबारा देने के लिए पैसे हैं? जहाँ तक माली इमदाद की है उस पर तो बिल्कुल पाबंदी है, लेकिन जो मेडिकल का है उसमें ये है कि हम एक शख्स को 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं। अगर आज उसका इलाज मिसाल के तौर पे हो रहा है और 50,000 रुपये खर्चा आया है, जब वो दोबारा आएगा तो उसके 9,50,000 मौजूद हैं। और इस सिस्टम को ऑटोमेशन पे लेके जाने का यही फ़ायदा होगा कि उसमें कोई एरर नहीं आएगा और उसके रिकॉर्ड के लिए हमें कोई रजिस्टर जो है वो नहीं ढूंढना पड़ता है। अच्छा सर, बड़े शहरों में तो लोगों के पास अवेयरनेस है बैतुल माल के हवाले से। जो नई इलाके हैं, जो सादा लोग हैं, उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है बैतुल माल के हवाले से। उस हवाले से आपने क्या प्लान तैयार किया है? सर, तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हमारे वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और आप जैसे भाइयों की जो मामनत लेने की कोशिश है वो ये इसीलिए है कि लोगों तक हम पहुँचा सके अपनी बात को। जैसे मैंने बताया आपको कि आपके एक प्रोजेक्ट जो हमने एक प्रोग्राम किया उसका इस इदारे को फ़ायदा पहुँचा, और इसी तरह आप इस प्रोजेक्शन से उन गुरबा को जिनको नहीं इल्म उन तक ये बात पहुँच सकेगी और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर तरीके से उनकी मदद कर सकेंगे।